प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर मौलाना तारिक जमील साहब की ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। कि अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के लिए अल्लाह फरमाता है जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है ना वो मेरे नाम पे दोगे तो तब जाके तुम्हें अल्लाह का क़ुर्ब हासिल होगा। कि मोहब्बत के मकाम तक पहुँचने के लिए अपनी मरग़ूबात को क़ुर्बान करना पड़ता है और सबसे ज़्यादा इंसान को जो महबूब है वो पैसा है। कि इसलिए पूरे कुरान में बेअम्वालिकुम व अनफुसिकुम बेअम्वालिकुम व अनफुसिकुम कि अल्लाह को पाओ, अल्लाह के दीन के लिए मेहनत कोशिश करो, अपने माल अपनी जान। माल का ज़िक्र पहले है और जान का ज़िक्र बाद में है कि हालांकि जान कीमती है माल से, लेकिन माल को मुकद्दम इसलिए किया है कि लोग माल पर अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं। तो जब आदमी माल कुर्बान करता है तो फिर जिस जहाँ माल लगता है दिल भी वहाँ चला जाता। एक सहाबी आया, या रसूलल्लाह मुझे मौत से डर लगता है। आपने फरमाया तेरे पास को पैसे हैं? कजी हैं। कहा वो अल्लाह के नाम पे ख़र्च कर दे, मौत का डर निकल जाएगा। कि जहाँ आदमी का माल जाता है वहीं उसका दिल भी चला जाता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में कोई आता था साइल, तो कहते अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरा सामान मेरे घर पहुंचाने के लिए सवारी भेज दी। समझो उनकी बात। या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरा सामान मेरे घर पहुंचाने के लिए सवारी भेज दी कि जो मैं इसको दूंगा वो तुझे देना है और जो तुझे दूंगा वो जन्नत में मेरे लिए जमा हो जाएगा। और असल घर हमारा जन्नत है, दुनिया नहीं है। तो कहते थे या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरे घर का सामान मेरे घर पहुंचाने का सामान पैदा कर दिया। तो बच्चों अल्लाह से सखावत मांगो। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा या अल्लाह तेरे नाराज़ होने की निशानी क्या है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा जब तू देखे बारिश बेमौसम है और पैसा बखीलों के पास है और हुकूमत नादानों के पास है तो समझो मैं नाराज़ हो चुका हूँ। जब बारिशें बेमौका हों, पैसा बखीलों के पास हो जो ना ख़ुद खर्च करें ना किसी और पे खर्च करें, और हुकूमत बेवकूफ़ों के पास हो तो मैं नाराज़ हूँ। क्या अल्लाह जब तू राज़ी हो फिर जब तू देखे बारिशें मौके पर हो रही हैं, पैसा सखियों के पास है, हुकूमत समझदारों के पास है, तो तू समझ ले कि मैं लोगों से राज़ी हूँ और उनसे मैं खुश हूँ। आज पैसा बखीलों के पास, सखी बहुत थोड़े हैं जिनके पास पैसा, वरना सब बखीलों के पास जो बिल्कुल काला स्याह सप बन के उत्ते बैठे कि नहीं खर्च करना। और एक कमबख्त होता है वो बखील का भी प्यो होता है, वो शही होता है। बखील तो औरों पे खर्च नहीं करता, अपने ऊपर फिर भी कर लेता। एक शही होता है कि ना अपने ऊपर खर्च करना ना किसी और पे खर्च करना, बस गिन गिन के खुश हो के मर जाना। करोड़ हो गया, 2 हो गया, 100 हो गया, 100 अरब हो गया, अरब हो गया, मिलियन हो गया, ट्रिलियन हो गया, और बड़ी बुढ़े हर शय छड़ के मर जाना। पिछले औलाद पता नहीं नसीब है कि नहीं है। नसीब यहाँ लिखा होता है, माँ बाप नसीब नहीं बनाते, नसीब यहाँ लिखा होता है। तो अल्लाह को बुखल से नफ़रत है और सखावत अल्लाह को पसंद है। इसलिए अल्लाह ने अदना दर्जा रखा सखावत, ज़कात। भाई कम से कम 2.5% दे दो। ये जो बॉर्डर होते हैं ना, बॉर्डर, तो मतलब ये पाकिस्तानी बॉर्डर है, ये इंडियन बॉर्डर है। ये वाली जगह जो होती है ना, ये मुश्तरका होती है। तो इधर से वो इधर आ गया है, पाकिस्तान से वो निकल चुका है, इंडिया में दाखिल नहीं हुआ है।
इस बीच का जो टुकड़ा होता है, तो जो आदमी ज़कात देता है वो बखीलों से निकल आता है और सखियों में शामिल नहीं होता। अभी वो रास्ते में है। अगर वो 2500 पे 1 रुपया भी ऊपर कर दे तो सखियों के बॉर्डर में दाखिल हो जाएगा। फिर आगे सखावत की कोई हद कोई नहीं। लेकिन जब तक वो ज़कात देने वाला कोई सखी दाता नहीं बन गया, बुखल से निकल गया, दरमियान में, जैसे मर्द औरतों के दरमियान एक मखलूक है ना, नौशेरवान का पोता था खसरो, जिसने अल्लाह के नबी का ख़त पढ़ा। उसके पास आया एक मछेरा मछली लेकर, उसको इतनी पसंद आई, उन्होंने कहा 4000 दिनार इसको दे। 4000 दिनार 80 करोड़ रुपया बनता है। तो उसकी बीवी ने उसके कान में कहा, ये क्या किया? तो क्या किया? कि एक मछली पे 4000 दिनार दे दिया है तो ख़जाना खाली करोगे? इतनी बेवकूफ़। उसकी बीवी का नाम था शीरी। उन्होंने कहा तो क्या करूं, मैं तो बादशाह हूँ। क्या इसको वापस बुलाओ, इससे पूछो ये मछली नर है या मादा। वो कहेगा नर है, तुम कहना वापस लो, हमें मादा चाहिए थी, पैसे दे दो। वो कहेगा मादा है, तुम कहना ठीक है वापस ले लो, हमें नर चाहिए था, हमारे पैसे हमें दे दो। हाँ ये ठीक है। तो उसको बुलाया, हाँ भाई ये मछली नर है या मादा? कहा हुजूर ये हीजड़ा है ना ये नर है ना मादा। तो वो बादशाह ने कहा 4000 और दे दो। वो तो बेगम उसकी और गुस्से में हो गई, लाल पीली। जब वो 8000 दिनार लेके चला तो 1 दिनार गिर गया, उसने वो भी उठा लिया। उसने बीवी ने कहा देखो कितना बेगैरत है, आपने इसको इतने पैसे दिए हैं कि सारी इसकी अगली नस्लें खाएंगी, और एक गिरा है वो भी नहीं छोड़ा, वो भी उठा लिया है। ये बहुत बखील आदमी, इससे सारे पैसे वापस लो। उसने फिर उसको बुला लिया, कभी हमने आप तुम्हें इतना दे दिया था, 1 दिनार अगर गिर गया था तो क्या था, क्यों उठाया? कि हुजूर इस पे आपके नाम की मोहर है, किसी का पाँव पड़ जाता तो बेअदबी होती, तो मैंने उठा लिया। उन्होंने कहा 4000 और दे दो। मौलवी आम तौर पे फ़कीर लोग होते हैं, आम तौर पर उनके पास होता ही नहीं कि सखावत करें। लेकिन सखावत पैसे से नहीं होती, दिल से होती है। अल्लाह से सखावत मांगो कि अल्लाह तुम्हें सखी बनाए। औरतों से भी कहता हूँ, मर्दों से भी कहता हूँ, अल्लाह के नाम पे ख़र्च करने की आदत डालो। 100 में 20 नमाजी मिल जाते हैं, लेकिन 100 ज़कात वाले इकट्ठे करूँ ना तो एक भी ज़कात देने वाला नहीं। कोई 10,000 में एक आदमी मिलता है जो ज़कात देता है, वरना नहीं देते। दिल के दरवाज़े बंद हैं, और उस वक्त तक कोई अल्लाह का ताल्लुक़ हासिल कर नहीं सकता जब तक अपनी महबूब चीज़ को अल्लाह पे क़ुरबान ना करे, और वो है सखावत, और वो है पैसा। अल्लाह ताला ने आपने फरमाया अल्लाहुल अजवदुल अजवद व अना अजवदु वुल्द आदम। सो आपने कहा देखो भाई सबसे बड़ा सखी अल्लाह है, और फिर अल्लाह के बाद सबसे बड़ा सखी तुम्हारा नबी है। व अना अजवदु वुल्द आदम, मैं सबसे बड़ा सखी हूँ। और आपका ख़ानदान सखावत में ज़रबुल मसल है, ज़रबुल मसल। एक दफ़ा एक हामी था बनु उमैया का, और एक हामी था अहले बैत का। दोनों ने कहा चलो भाई मदीने में देखते हैं कौन बड़ा सखी। बनु उमैया का हामी कहने लगा बनु उमैया बड़े सखी हैं। अहले बैत का हामी कहने लगा अहले बैत बड़े सखी हैं। अच्छा चलो चल के इम्तिहान लेते हैं। तो बनु उमैया का जो हामी था वो गया एक अमवी सरदार के पास कि गरीब हूँ, कुछ पैसे चाहिए। उसने 10,000 दे दी। फिर दूसरे के पास गया, उसने 10,000 दे दी। फिर तीसरे के पास, 10 सरदारों के पास गया, हर एक ने 10-10 हज़ार दे दी। उनके तो नाम कहीं नहीं लिखे हुए। ये जो अहले बैत वाला था ये गया अब्दुल्ला बिन जाफ़र के पास, ज़रूरतमंदों ने 1 लाख दे दिया। फिर गया उबैदुल्ला बिन अब्बास के बाद, उन्होंने 1 लाख दे दिया। फिर गया वो हसनैन में से किसी एक भाई के पास, जब बड़े या छोटे, उन्होंने 1 लाख दे दिया। जब दोनों इकट्ठे हुए तो ये 3 लाख लाया, वो 1 लाख, वो 1 लाख 10 से लेकर आया, ये 3 लाख 3 से लेकर आया। तो फिर वो कहने लगा हाँ भाई अहले बैत बड़े सखी हैं, चलो वापस करते हैं।
तो वो जो उम्मी ख़ानदान से अकीदत रखता था उसने जाकर कहा जी हम तो ऐसे ही ज़रूरतमंद नहीं थे, वैसे ही हम एक इम्तिहान ले रहे थे, तो आप बराए मेहरबानी अपने पैसे वापस ले लें। उन्होंने कहा ठीक है। 10 के 10 ने पैसे वापस ले लिए। अब ये गया अहले बैत वाला अब्दुल्ला बिन जाफ़र के पास, फिर उबैदुल्लाह बिन अब्बास के पास, ये हसनैन में से किसी एक के पास। तो तीनों ने फरमाया कि अहले बैत के घर से जब कोई चीज़ निकल जाती है तो वापस नहीं आती, जाओ तुम्हें हदिया है, तुम्हें हदिया। अल्लाहु आलम हैथु यजअलु रिसालता, अल्लाह को पता है कि उसने रिसालत कहाँ रखनी है और कहाँ से चुननी है। अल्लाह को सखी बन के दिखाओ। बखील से अल्लाह दोस्ती नहीं लगाता और सखी से अल्लाह दोस्ती नहीं तोड़ता, चाहे वो फासिक ही क्यों ना हो। और शैतान कहता है मुझे बखील से कोई डर नहीं है, चाहे तो रातों को तहज्जुद पढ़े, दिन में रोज़े रखे, कि इसका बुखल एक दिन इसे जहन्नुम में ले जाएगा। और सखी से हर वक्त डरता रहता हूँ कि पता नहीं कब इसकी सखावत इसको जन्नत में पहुँचा दी। तो अल्लाह ख़ुद करीम है, सखी है, सखावत को पसंद करता है। तो आप भी इसकी रिवायत डालो। मौलाना तारिक जमील साहब का इदारा जामियातुल हसनैन गुज़श्ता 20 साल से अपने तर्ज तालीम और जदीद निसाब से सैकड़ों तशनगाने इल्म व तरबियत को सैराब कर चुका है। ज़कात, सदक़ात और अतियात को तालीम के लिए मुख्तस करें। तालीम के लिए आपका तावन मुआशरे की किस्मत बदल सकता है। जामियातुल हसनैन का पीस ट्रस्ट अकाउंट नंबर है 040701022289230।